फिर से तू ये बर्गर ले आई खाने के लिए, घर का खाना भी खा लिया कर। तुझे तो पता है कि मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है, सुबह जल्दी निकलना होता है, इसीलिए वो मेरा लंच नहीं बना पाती। और रही मेरी बात, तो कॉलेज घर से इतना दूर है कि आने में 2 घंटे लग जाते हैं। खाना बनाऊंगी ना तो सीधा दोपहर में पहुंचूंगी, इसीलिए बाहर का खाती हूँ। मुझे पता था कि तू यही कहेगी, इसीलिए मैं आज भी तेरे लिए खाना ले आई हूँ। अब ये बर्गर साइड रख और एक घर का खाना खा। सुष्मिता, एक बात पूछूं, तू तो बंगाली है ना, और मैंने सुना है कि बंगाली लोग बहुत ज्यादा फिश खाते हैं, लेकिन मैंने आज तक तुझे कभी फिश लाते हुए नहीं देखा कॉलेज में। बंगाली लोग फिश खाते तो हैं, लेकिन हम इतना नहीं खाते। कभी कभार जब मन होता है तो खाते हैं, वरना हम वेज खाते हैं ज्यादातर। अब साक्षी सुष्मिता का लाया हुआ वेज बंगाली खाना खाने लगती है और अब लंच का टाइम खत्म होता है और दोनों सहेलियां नेक्स्ट क्लास के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और आज मंगलवार था और साक्षी हर मंगलवार को मंदिर जाया करती थी। हे भगवान, इस बार भी हर साल की तरह अच्छे नंबरों से पास करवा दो, गरीबों में खाना बांटूंगी। साक्षी भगवान से अच्छे नंबर से पास होने के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि तभी साक्षी को उसके बॉयफ्रेंड सूरज का कॉल आता है। अरे पूजा नहीं खत्म हुई क्या तुम्हारी? कब से वेट कर रहा हूँ बाहर। बाहर क्यों वेट कर रहे हो, ऊपर आ जाओ ना। नहीं, तुम आ जाओ नीचे और जल्दी आओ, धूप में खड़े खड़े काला हो गया हूँ मैं। साक्षी अब जल्दी से पूजा खत्म करती है और मंदिर के बाहर आती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड सूरज उसका वेट कर रहा होता है। मंदिर के अंदर क्यों नहीं आए? वो सुबह नाश्ते में मैंने फिश के पकौड़े खाए थे ना, इसलिए नहीं आया। तुम ही तो कहती हो कि नॉनवेज खाने के बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं तो आ जाता। तो सही कहती हूँ मैं, नॉनवेज खाने के बाद मंदिर नहीं जाते, पाप लगता है। और तुम क्या हर दिन फिश खाते हो? एक मेरी बंगाली सहेली है सुष्मिता, वो तो त्योहार पर ही खाती है, और एक तुम हो। अरे बाबा, जब से तुमसे मिला हूँ ना बहुत कम कर दिया है। खैर अब ये बात छोड़ो, बहुत जरूरी भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। साक्षी एक पूजा पाठ वाली प्योर वेजिटेरियन लड़की थी जिसने आज तक अंडा भी नहीं खाया था। तो वही साक्षी का बॉयफ्रेंड सूरज बंगाली था। सूरज के परिवार में तीनों वक्त मच्छी ही खाई जाती थी, जिसके बारे में साक्षी को कुछ खास पता नहीं था। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और साक्षी का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है और अब दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने परिवार वालों को बताते हैं। और आज साक्षी के घर सूरज का परिवार रिश्ता लेकर आया होता है। आमार को तो साक्षी बहुत पसंद है, आप तो बस जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवाइए। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, जरूर। फिर एक काम करते हैं, हम इसी हफ्ते रोका कर लेते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, अब तो भैया की शादी होने वाली है, मैं तो मस्त करीना कपूर वाला लहंगा पहनूंगी। अपने रिलेशनशिप को शादी के रिश्ते में बदलता देखकर साक्षी और सूरज दोनों काफी ज्यादा खुश थे। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज इन दोनों का रोका होता है, जहाँ रोके की रस्म में साक्षी के घर वाले सूरज को कपड़े, अंगूठी और भी कई सारे तोहफे देते हैं। तो वहीं सूरज के घर वाले अपनी प्रथा निभाते हुए साक्षी के लिए मच्छी लेकर आते हैं, जिसे देखकर साक्षी के घर वाले, अरे बहन जी, ये क्या है, आप मेरी बेटी को मच्छी दे रही हैं? आंटी जी, जब भी हमारे में कोई शुभ काम होता है ना, तो उसमें मच्छी ही दी जाती है। हम लोगों में मछली काफी शुभ होती है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ऐसे नहीं छू सकती। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं ये मच्छी तुम्हारी माँ को दे देती हूँ। सूरज ने बताया था कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारे घर वाले नॉनवेज खा लेते हैं। बहन जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? शोभा वो मच्छी ममता के हाथों में दे देती है। इसी तरह अब रोके की रस्म खत्म होती है। इसी तरह शाम हो जाती है और साक्षी अपनी बंगाली सहेली सुष्मिता को कॉल करके सारी बात बताती है। पता है वो कितनी बड़ी मछली थी, उसकी बदबू से ही मेरा तो जी घबराने लगा था। पता नहीं शादी के बाद मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी। अरे बाबा, तो वो लोग कौन सा 24 घंटे मछली खाते होंगे? मैंने कहा तो सही था कि शुभ अवसरों और त्योहार पर मच्छी का होना जरूरी होता है। अब ज्यादा मत सोचो, शादी की तैयारी करो। सुष्मिता को समझाने पर साक्षी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और कुछ ही महीने में साक्षी और सूरज की शादी हो जाती है और आज शादी के कुछ दिनों के बाद साक्षी की पहली रसोई की रस्म होती है। जो सोचा था वो सब बनाऊंगी आज मैं। मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, गाजर का हलवा इतना बढ़िया बनाऊंगी ना कि सब बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साक्षी सबसे पहले अपने बंगाली ससुराल में अपनी वेजिटेरियन पहली रसोई की रस्म करती कि इससे पहले साक्षी की सास शोभा और नंद मधु उसके पास मछली लेकर आती हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, और हमारे यहाँ बंगाली में जब भी किसी नई नवेली बहू की पहली रसोई होती है ना, तो वो मछली बनाती है। अभी तौजी मंगवाई है, लो इसे बना देना। शोभा जैसे ही साक्षी के हाथों में वो मच्छी देती है तो साक्षी उसे सीधा नीचे गिरा देती है। ये देखकर मधु, ओरी बाबा, भाभी ऐटा की कोरलेन आपनी, ये तो अपशगुन हो गया। आप जानते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आप मुझे मच्छी कैसे दे सकते हैं? मुझे तो इसे देखते ही घिन चढ़ जाती है।
बहू ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे लिए ये घिन की चीज होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत शुभ चीज है और तुमने इसे गिराकर इसका अपमान किया है। शोभा साक्षी को सुनाने लगती है कि तभी रसोई में सूरज आ जाता है और अपनी पत्नी का सपोर्ट लेते हुए, जब साक्षी को ये सब नहीं पसंद तो रहने दीजिए ना। साक्षी कुछ वेज बना लेगी, मच्छी आप बना लेना और बर्तन पर बस साक्षी का हाथ लगवा देना। आप तो अभी से ही भाभी की कितनी साइड लेने लग गए हो। आमी उस दिन रोके में भी चुप थी, सोचा था कि शादी तक ये बदल जाएगी, लेकिन देखो अब ज्यादा बोलूंगी तो माँ ही गलत होगी। इतना कहकर शोभा